नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको हराने वाले हैं भारत में आतंकवाद की समस्या पर निबंध, जो कि आपकी परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछा जाता है। और ये जो है आपसे 9 नंबर और 8 नंबर पूछा जाता है, जो कि क्लास 12th और 10th के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों क्लासों में पूछा जाता है। तो आइए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे हमने सारे के सारे निबंध कराए हैं, उनमें सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ती है? प्रस्तावना। तो आतंकवाद के ऊपर अगर ये निबंध है, तो आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसने पूरे विश्व को अपने प्रभाव में डाल दिया है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें अनियमितता, हिंसा और भयानक घातकता शामिल होती है। आतंकवाद के कारण लोगों की जिंदगी पर सवाल उठते हैं और समाज में असुरक्षा की भावना फैलती है। इस निबंध में हम आतंकवाद के मतलब, कारण, प्रभाव और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आतंकवाद होता क्या है? आतंकवाद का मतलब ये होता है कि आप जो है जानते हैं कि किसी पर भी हिंसात्मक जो अत्याचार करना, यानी कि हिंसा करना, लोगों को मारना और उन पर अत्याचार करना, क्या होता है? यह आतंकवादी होता है। दूसरा, देशों भर में क्या होता है? आप जैसे जानते हैं कि जो पाकिस्तान जो बार बार भारत पर आतंकी हमले करवाता है, ये भी एक आतंकवाद की समस्या है। तो आतंकवाद की समस्या सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, आतंकवाद की समस्या पूरे विश्व की समस्या है। आप जानते हैं कि अमेरिका पर भी एक बार आतंकवादी हमला हुआ था। भारत पर तो न जाने कितने आतंकवादी हमले हुए हैं। अभी आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तब जो है उसमें पहलगाम में कितने लोगों को, 27 लोगों को मार दिया गया था। तो वो भी जो है आतंकवादी हमला था। तो आतंकवादी हमला जो है किसी भी देश पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई देश ज्यादा पावरफुल है तो उस पर आतंकवादी हमला नहीं होगा। आतंकवादी हमले होते ही रहते हैं, क्योंकि ये जो है कुछ देश ऐसे होते हैं कि ये देश हमसे आगे निकल रहा है, तो हम जो है इसे पीछे करने के लिए हम इस पर आतंकवादी हमले करवाएंगे, ताकि दूसरे देशों की जो फैक्ट्रियां होती हैं, कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, इन देशों में जो अपनी कंपनियां ना लगा सके और इसका डेवलप ना हो सके, इसके लोगों को रोजगार ना मिल सके। तो आतंकवादी हमले इसलिए भी करवाए जाते हैं। कुछ जो है जमीनों को हड़पने के लिए आतंकवादी हमले करवाए जाते हैं। तो ये सभी जो है पूरे विश्व के लिए एक हानिकारक समस्या है, जो कि हम सभी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में आतंकवाद का प्रभाव, यानी कि भारत में आतंकवाद का प्रभाव कैसा है। तो आतंकवाद का किसी भी देश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम भारत जैसे विकासशील देशों को देखते हैं तो यह और भी अधिक हानिकारक है। सबसे पहले यह नागरिकों में दहशत की स्थिति पैदा करता है। बम विस्फोट या गोलीबारी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव करती है। इससे कई नागरिकों की असामयिक मृत्यु हो जाती है या वे विकलांग हो जाते हैं। जिस चिंता और भय में जीना पड़ता है, वह उनके जीने के तरीके को काफी हद तक सीमित कर देता है। इसके अलावा आतंकवाद का पर्यटन उद्योगों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि पर्यटक उन जगहों पर जाने से बचते हैं जहां आतंकवादी हमले होने की आशंका होती है। तो भारत के लिए ये आतंकवाद का प्रभाव भारत पर क्यों पड़ता है? आप जानते हैं भारत एक विकासशील देश है। तो जो विकासशील देश है उनके लिए तो काफी ज्यादा और भी दिक्कत आ जाती है जब आतंकवादी हमले होते हैं। क्यों? विकासशील देशों में जैसे जैसे कोई देश आगे बढ़ता है और जो विकास करता है, तो कुछ देश ऐसे होते हैं कि इनमें जो है बड़े बड़े जो देश होते हैं, जैसे अमेरिका रहा, चाइना रहा, रसिया रहा, या फिर जो है जो बड़े बड़ी कंट्री जो डेवलप है, जापान रहा, तो उनकी जो कंपनियां इन देशों में आती हैं, विकासशील देशों में, ताकि वो जो खुद का भी मुनाफा कमा सकें और भारत में रहकर भारत के लोगों को भी रोजगार दे सकें। तो ये जो है दोनों के लिए फायदेमंद होता है। और यदि कोई देश हमारे देश में आकर कोई कंपनी लगाता है तो उससे हमारे देश को भी फायदा होता है, उसके देश को भी फायदा होता है। लेकिन यदि आतंकवादी हमले होते हैं किसी देश पर, तो वो देश सोचता है कि इस देश में तो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, हम इसमें अपनी फैक्ट्री लगा क्या करें। तो इसीलिए वो जो है इस चीज से मुकर जाते हैं। और इसीलिए ये जो है विकासशील देशों के लिए काफी ज्यादा खतरा होता है, जिसमें भारत भी शामिल है। आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो सबसे ज्यादा डेवलप देश है वो है, एक तो है आपका चीन, सबसे पहले नंबर पर आता है, और जापान। तो चीन और जापान जो है एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री हैं। बाकी आप जानते हैं कि सिंगापुर जो है वो भी हल्का सा अच्छा से डेवलप है। दक्षिण कोरिया भी जो है वो भी काफी ज्यादा हो गया है। तो ये सभी जो है क्या हो रहे हैं, यानी कि डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो भारत है ये एक विकासशील देश है। चाइना डेवलप काफी ज्यादा हो चुका है, जापान भी हो चुका है, सिंगापुर भी काफी ज्यादा हो चुका है। तो जैसे कि विकासशील देश कौन से हैं? भारत रहा, पाकिस्तान रहा, नेपाल रहा, बांग्लादेश रहा। ये सभी विकासशील देश हैं, धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। आप जानते हैं नेपाल में अभी जो है काफी ज्यादा वहाँ की जो सरकार को पड़ दिया गया है, लोगों ने आंदोलन कर दिया है, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है, जो सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो गलत काम कर रहे थे। तो ये सभी जो है
और आतंकवाद का प्रभाव ये पड़ता है कि जो पर्यटक स्थल होते हैं, यानी कि जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में जो सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले होते हैं वो मुंबई में और कश्मीर में हुआ करते हैं। कश्मीर में क्यों होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर का मुद्दा जो है भारत और पाकिस्तान के लिए सदियों से चला आ रहा है, जो कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तभी से वो चला आ रहा है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा हिस्सा है, भारत कहता है ये हमारा हिस्सा है। और हालांकि जो कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान उस पर जो है बार बार आतंकवादी हमले करवाता है ताकि वो जो है कश्मीर को हड़प सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अभी जो आप जानते हैं उन्होंने जो है पहलगाम में अटैक करवाया था, 27 लोगों को मार दिया गया था। और किस क्या पूछ के मारा गया था? धर्म पूछ के मारा गया था। तो ये क्या है? सभी आतंकवादी हमले हैं। और इनमें पाकिस्तान का साथ कौन देता है? चाइना देता है। वो जो है पाकिस्तान को पैसे देकर भारत का जो है भारत पर आतंकवादी हमले करवाता है ताकि भारत जो है आगे एक बड़ी डेवलप कंट्री ना बन सके। तो ये सभी जो है आतंकवाद की समस्याएं भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि उस पर जो है काफी ज्यादा प्रभाव डालती है। फिर आता है भारत में प्रमुख आतंकवादी हमले, यानी कि भारत में जो कुछ प्रमुख आतंकवादी हमले हुए हैं जिनमें भारत ने समय के साथ कई आतंकी हमलों का सामना किया है। उनमें सबसे भयानक निश्चित रूप से 26/11 का आतंकी हमला है जो मुंबई में हुआ था, और जो इसमें आतंकियों ने नरीन हाउस, होटल ओबरॉय, ट्राइडेंट और होटल ताज जैसी प्रसिद्ध जगहों पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने लगभग 170 लोगों की हत्या कर दी थी, 300 लोग घायल हुए थे और सभी पीड़ित पुलिस अधिकारी, सुरक्षाकर्मी या पर्यटक थे। मुंबई ट्रेन विस्फोट भी बहुत घातक था। ये मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए और 7 रेलवे स्टेशनों पर हुए हमले थे, और इसमें 2 से 10 लोगों की जान चली गई थी और 715 लोग घायल हुए थे। तो आप जानते हैं कि भारत में आतंकवादी हमले समय समय पर हुए हैं। एक बार मुंबई में ताज होटल पर हुआ, ओबरॉय होटल पर भी हुआ था और नरीन ड्राइव पर भी हुआ था। और फिर जो है आप जानते हैं कि यहाँ मुंबई में एक जो है लोकल ट्रेन में हुआ जिसमें 7 रेलवे स्टेशन थे, जिसमें 2 से 10 लोग मारे गए, 715 लोग घायल हुए। और जो ताज होटल पर जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें 170 लोग मारे गए, 300 लोग घायल हुए। तो जैसे भारत जो है, भारत हर बार जो है काफी ज्यादा क्या आतंकवादी हमले झेलता रहता है। और अभी आप जानते हैं कि जो पहलगाम अटैक हुआ उसमें 27 लोग मारे गए। तो ये आतंकवाद जो है काफी ज्यादा हानिकारक समस्या है, और ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। फिर आता है आतंकवाद की समस्या का समाधान। अब हम देखेंगे आतंकवाद की समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो आतंकवाद की समस्या के कई निम्नलिखित उपाय हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कानून बनाना और उसमें संशोधन करना। तो हमें जो है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, यानी कि पूरे विश्व के देशों को मिलकर कुछ कानून बनाने चाहिए और उन पर संशोधन करना चाहिए। जैसे कि आतंकवाद से निपटने के लिए कानून बनाने जाने चाहिए और उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। कानून में दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपयोग होना चाहिए, यानी कि हमें जो है कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि आतंकवादियों को रोका जा सके और देशों पर आतंकवादी हमले ना हो सके। फिर आता है सुरक्षा एजेंसियों का गठन करना चाहिए। तो वो कैसे करना चाहिए? आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का गठन किया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे हम NIA कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। फिर आता है रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम IB कहते हैं। जैसे एजेंसियों का हमें जो है क्या करना चाहिए? निर्माण करना चाहिए। तो ये तो पहले से ही है भारत में, रॉ और IB और NIA, यानी कि जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और फिर आता है आपकी जो रॉ, जिसे हम कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और फिर आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम कहते हैं IB। तो हमें जो ऐसी एजेंसियों का निर्माण करना चाहिए जो कि आतंकवादी हमलों को रोक सकें। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। तो भारत सरकार अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए और उनके साथ रहकर जो है, जो भारत है, इजराइल है, अमेरिका है, रसिया है, इन सभी की जो खुफिया एजेंसी होती हैं उन सबको एक साथ मिलकर क्या होना चाहिए? आतंकवादी जो हमले होते हैं या जो देश करवाते हैं उन पर एक्शन उठाना चाहिए। तो ये भी जो है आतंकवाद को तभी जाके रोका जा सकता है। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। तो आतंकवाद से निपटते समय अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बने हुए हैं कि कोई देश दूसरे देश पर आतंकी हमले ना करवाए, तभी जाकर, और यदि कोई करवाता है तो उस देश पर सारे देश मिलकर अटैक करें ताकि ये आतंकवादी हमले ना करवाए, तभी जाके तो इसका समाधान होगा। फिर आता है मानवाधिकारों का सम्मान करना। तो आतंकवाद से निपटते समय मानवाधिकारों और मानवीय कानून का सम्मान करना चाहिए, यानी कि हमें जो है मानवाधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार है।
अच्छे से जीने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि अपनी इच्छा अनुसार कि वो किसी भी देश पर आतंकी हमले करे या कुछ भी करे, तो ऐसा नहीं है। ये भी जो है एक निश्चित सीमा में रहकर किया जाता है। फिर आता है उपसंहार। तो इसमें उपसंहार आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये लिखना पड़ता है तभी जाके आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो आतंकवाद का उद्देश्य डराना, भय उत्पन्न करना ही नहीं है, बल्कि लोगों को लंबे समय तक आतंकित करना, अपने उद्देश्य व आदर्शों का संघन प्रचार करना और जनता का एकाधिक समर्थन प्राप्त करना, धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण और सार्वजनिक संपत्ति को अंधाधुंध नष्ट करके सरकार या शासन पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाना। तो ये सभी क्या होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, आतंकवाद होते हैं। और यही जो है भारत में आतंकवाद की समस्या का कारण भी है। तो हमें जो है इन सभी को, अब आप जानते हैं कि हमने जो है इनको खत्म करने का उपाय भी देख लिया। भारत में आतंकवादी हमले हुए और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।